नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 27 जुलाई। 27 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे। और थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा है आज क्योंकि मैं बाहर हूँ, इस वजह से थोड़ा सा इग्नोर करने का प्रयास करिएगा। उसके लिए पहले ही सॉरी बोलता हूँ मैं। बाकी अपना जो क्वेश्चन है उसी तरह चलेगा जैसे आज तक चलता आया है। नए व्यूवर्स जो भी आ रहे हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें, और जितने भी सब्सक्राइब जो हमारे व्यूवर्स हैं वो लोग कम से कम शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं अपना सेशन क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, दिव्या देशमुख हाल ही में किस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप। आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए? Who became the first Indian Prime Minister to attend Maldives Independence Day as a chief guest? ऑप्शन हैं आपके डॉक्टर जयशंकर, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या राजनाथ सिंह। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। डैशिंग मोदी दिख रहे हैं आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि बने। ये पहली बार हुआ जब कोई भारतीय पीएम इस समारोह में शामिल हुआ है। और साल 2025 में भारत मालदीव राजनयिक संबंधों को 60 वर्ष भी पूरे हुए हैं। अगला सवाल, आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम 2025 के दौरान राष्ट्रपति भवन में केंद्र बिंदु रही लोक कला कौन सी थी? अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो वहां पे जो मेन सेंटर था, यानी कि फोकस जो था, वो किस लोक कला पे रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है। ऑप्शन है आपके मधुबनी पेंटिंग, वारली आर्ट, सोहराई आर्ट या पट्टचित्र। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोहराई आर्ट। सोहराई आर्ट बेसिकली आपका झारखंड से रिलेटेड है। आर्टिस्ट इन रेजिडेंस 2025 का आयोजन राष्ट्रपति भवन में हुआ है। झारखंड की सोहराई कला इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रही है और राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कलाकारों से संवाद किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्योंकि मैं बाहर हूं, इस वजह से उसको इग्नोर करने का प्रयास करिएगा। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को प्रति माह कितनी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की? रिसेंटली हाउ मच मंथली असिस्टेंस हैज द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ? ऑप्शन है आपके 4000 सभी के लिए, 6000 महिलाओं के लिए और 5000 पुरुषों के लिए, या 5000 सबके लिए, या 6500 सिर्फ महिलाओं के लिए। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6000 महिलाओं के लिए और 5000 पुरुषों के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को 6000 और पुरुषों को 5000 प्रति माह मिलेगा। यह सहायता इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट से जोड़ी गई है। यह लाडली बहना योजना की तर्ज पर पुरुषों को अनौपचारिक रूप से लाडले भाइयों के रूप में शामिल करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये योजना जो है लाडले भाइयों के नाम से है। अगला सवाल, भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित MOU का संबंध किस क्षेत्र से है? अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। पूछ रहा है किस सेक्टर से है, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है। ऑप्शन है आपके टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी या फिर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो भारत मालदीव के बीच जो हस्ताक्षरित MOU हुआ है ना, वो आपका फिशरीज और एक्वाकल्चर के क्षेत्र से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। तो 25 जुलाई 2025 को पीएम मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान भारत मालदीव के बीच 6 समझौते हुए। एक अहम समझौता मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुआ है, और सहयोग के क्षेत्र हैं ट्यूना फिशिंग, डीप सी फिशिंग, संसाधन प्रबंधन, इको टूरिज्म, इनोवेशन और अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? India won its first gold medal at the FISU World University Games 2025 in which sport? ऑप्शन है आपके आर्चरी, रेसलिंग,
शूटिंग या बैडमिंटन? तो अभी हाल ही में भारत ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में अपना पहला स्वर्ण पदक आर्चरी कंपाउंड में जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। पहला स्वर्ण पदक तीरंदाजी जो कंपाउंड मिक्स टीम में जीता गया है। विजेता कौन है? तो ये है आपके परनीत कौर और कुशल दलाल, और दोनों खिलाड़ी अब व्यक्तिगत स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में भी पहुंच चुके हैं, यानी कि इंडिविजुअल भी पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत ब्रिटेन के किस शाही सदस्य को वृक्षारोपण स्वरूप भेंट की है? अंडर द एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव टू विच ब्रिटिश रॉयल डिड PM मोदी गिफ्ट अ ट्री सैपलिंग? ऑप्शन है आपके प्रिंस विलियम, क्वीन कैमिला, किंग चार्ल्स III या प्रिंस हैरी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, किंग चार्ल्स III। जुलाई 25 में यूके दौरे के दौरान PM मोदी ने किंग चार्ल्स III को पौधा भेंट किया। यह पहल एक पेड़ मां के नाम के तहत थी, जो माताओं के सम्मान में वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है। यह हरित कूटनीति यानी कि ग्रीन डिप्लोमेसी और भारत यूके सहयोग का प्रतीकात्मक संदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा सखी योजना किस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? ऑप्शन है आपके अर्बन हाउसिंग फॉर पुअर, वुमेन एम्पावरमेंट, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो बीमा सखी योजना जो है ये आपका वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। योजना की शुरुआत PM मोदी के नेतृत्व में हुई। बयान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया। SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर बीमा सखी बनाया जाएगा, और यह योजना 2047 तक सभी के लिए बीमा मिशन को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला सवाल, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत की ओर से महिला सिंगल्स में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली जोड़ी कौन बनी है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, समझिएगा। जो बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 हुआ है ना, तो उसमें भारत की ओर से महिला सिंगल्स में यानी कि वुमेन सिंगल्स में एक ही संस्करण में यानी कि एक ही इंडिविजुअल जो आपका वो है स्पोर्ट है, उसमें 2 पदक जीतने वाली पहली जोड़ी कौन सी बनी, यानी कि 2 बच्चियों ने या 2 लड़कियों ने जीता है। ऑप्शन है आपके तन्वी शर्मा, वेनेला कालागोटला या फिर अश्मिता और उन्नति हुड्डा, PV सिंधु या मालविका बंसोड़ या फिर तंसीम मीर और अनुपमा उपाध्याय। तो करेक्ट आंसर है आपका तन्वी शर्मा एंड वेनेला कालागोटला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगले सवाल पे चलते हैं, पीछे आते हैं थोड़ा सा। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप भारत की ओर से तन्वी शर्मा और वेनेला ने इतिहास रचा। ये पहली भारतीय जोड़ी बनी जिसने महिला सिंगल्स में एक ही टूर्नामेंट में 2 पदक जीते हैं, और यह भारत के जूनियर महिला बैडमिंटन की एशियाई स्तर पर मजबूती को दर्शाता भी है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। भारत में ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का परीक्षण कब और कहां किया गया है? When and where was India's first hydrogen powered train coach successfully tested? ऑप्शन है आपके 15 अगस्त भोपाल में, 25 जुलाई चेन्नई में, 5 जुलाई RDSO लखनऊ में या फिर 1 जून बेंगलुरु में। तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच है ना, इसका परीक्षण 25 जुलाई 2025 को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये चीज हम जान चुके हैं। यह हरित परिवर्तन यानी ग्रीन मोबिलिटी परिवहन यानी कि ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम है, और योजना के तहत 1200 हॉर्स पावर की हाइड्रोजन ट्रेन और हेरिटेज रूट्स पर इसका उपयोग प्रस्तावित है। फाइनल क्वेश्चन है हमारा आज का, इंपॉर्टेंट है ये भी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब चूंकि पहली है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू? ऑप्शन है आपके प्रोफेसर नीरू भारद्वाज, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव या प्रोफेसर मीना कुमारी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इनको कुलपति नियुक्त किया गया है, यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। इनके पास ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, डिजिटल शिक्षा और अकादमिक नेतृत्व का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है,
उन्होंने श्याम और श्याम प्रभा जैसे डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमों में भी अहम भूमिका निभाई है। ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगेगा, और फिर से एक बार मैं कहूँगा कि इग्नोर करें जो पीछे की आवाज़ें अगर आती हैं आपको, तो थोड़ा प्रॉब्लम हमारी भी समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट में जरूर डालिए। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, ई-नम प्लेटफॉर्म का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है आपके हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करिए, और फिर से कहूंगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, नए व्यूअर्स सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।